अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन रोज़े एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर आफियत रखे। आज है जी आपको एक चटखारेदार ज़बरदस्त चाट मसाले की रेसिपी देती हूँ। ये वो रेसिपी यकीन जानें कि जब आपने इसे अपने खानों में इस्तेमाल करना है ना, तो सारों ने पूछना है कि ये किस ब्रांड का है। तो आपने बड़े फ़ख्र से बताना है कि ये मेरे अपने हाथों का बनाया हुआ ब्रांड है। और ट्रस्ट मी, इसे मैं कोई पिछले 14 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। ये सारे खुश्क मसाले थे। इन खुश्क मसालों को आपने ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लेना है, और ये कुछ पाउडर मसाले जिसमें सुरख मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, सौंठ और पाउडर ज़ीरा था। इन सबको आपने मिक्स कर लेना है और ये बन गया आपका चाट मसाला। अब आ जाए जी, आपको देती हूँ गरमा-गरम गरम मसाला, जो कि गरम नहीं होगा। तो ये है जी, इन सब मसालों को ग्राइंड किया और मैंने स्टोर कर लिया। और इसके बाद चलते हैं जी अगली रेसिपी, जो कि है बड़ी ही ज़बरदस्त जानदार किस्म की ग्रीन चटनी। इसमें जाएगा धनिया और पुदीना, इसके अलावा लेमन जूस, ज़ीरा, थोड़ी सी आइस, ग्रीन चिली और अमचूर पाउडर। इसके अलावा काला नमक, लहसुन के जुए डाल दें, पेस्ट डाल दें, सफ़ेद नमक और साबुत सुर्ख मिर्च, आप पाउडर मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सबको आपने एक ही दफ़ा ग्राइंड करना है, और जब ये अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बन जाए तो अपनी मर्ज़ी के कंटेनर में आप इसको स्टोर कर लें, फ्रीज़ कर लें। मुझे इस दफ़ा ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चले मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ, ज़रा क्वांटिटी का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें इतनी चटनी बन जाएगी। तो बस ये ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई आपके मज़ेदार पकौड़ों, दही भल्लों और चना चाट में इस्तेमाल होने के लिए। अब बढ़ते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन मैक्रोनी स्प्रिंग रोल्स कह लें, या चिकन मैक्रोनी रोल्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में आपने थोड़ा सा गार्लिक जो है वो सौते कर लिया। कोशिश करें कि लाइट गोल्डन हो जाए जो ना, ठीक है जी। जब लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन। और चिकन को आपने इसके साथ, चिकन उबला हुआ है, ठीक है जी, ये माइंड में रखना है। आपने इसको बस इसके अंदर थोड़ा सा हिलाना जुलाना है। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास 2-3 हेल्पर मौजूद हैं, जो कि मेरी अपनी बेटियां हैं, तो वो जो है ना कहती हैं कि हमने ये वाले काम हमने करने हैं। हम कहा चलें जी करें, ज़बरदस्त, क्यों नहीं, रमज़ान में हिस्सा डालना चाहिए। तो बस इसको थोड़ा सौता करें, तो आपने इसमें अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो वेजिटेबल्स डालनी है। मैंने शिमला मिर्च डाली। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल दीजिए उबली हुई उबला हुआ पास्ता। आप कोई भी किसी भी शेप का मैक्रोनी ले लें, नूडल्स ले लें, सब कुछ चल सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बहुत हल्के-फुल्के से मसाले हैं, जिसमें नमक है, काली मिर्च है, सिरका जाएगा, स्वीट चिली सॉस जाएगी, और क्या कहते हैं, ग्रीन धनिया जो है वो डाइ वो जाएगा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं या नहीं भी शामिल कर सकते हैं। और यस, सोया सॉस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इसको टेस्ट देगा। ये वाइट सिरका था। और बस इनको एक अच्छा-सा मिक्स स्टर कर लें, ठीक है जी। और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हमने बनाना है इसका स्प्रिंग रोल बनाना है। बिल्कुल वही शेप बनानी है, लेकिन बस आपने फिलिंग जो है वो चेंज कर ली है, और एक ट्विस्ट आ जाएगा एक बहुत ज़बरदस्त, जो कि बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं। अब बारी आती है जी इसका रोल बनाने की। बैटर जो था, ये जो फिलिंग थी, ये ठंडी हो चुकी थी, और एक रोल में अंदाजे के मुताबिक 1 टेबलस्पून जो होता है ना वो काफ़ी होता है। वो बहुत अच्छी, मतलब क्वांटिटी में एक अच्छी शेप का रोल बन जाता है। बस आपने इसको इस तरह से हल्के-हल्के से, मतलब टाइटली रोल करना है, और शेप भी आप देख लें कि आपने इसको रखना किस तरह से है, ठीक है? फिर आपने एक स्लरी, यानी कि मैदे को ही पानी में आप मिक्स करके एक गोंद जिसे कहते हैं ना, इसको चिपकाने वाली गोंद जो है वो बना लेंगे, और बस यूँ फाइनली आप इसको रोल कर लेंगे। बस जी ये समझाया था मैंने अपनी बेटी को, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं उसने मुझे बना के दिए कि नहीं ये तो बहुत फ़न जॉब है, ये सारा काम मैं ही करूँगी। तो मज़ेदार से जो हमारे रोल्स थे वो तैयार हो गए, तो हमने कहा साथ ही साथ इसका टेस्ट भी कर लेते हैं जो ना, कि ये कैसे बने हैं। तो बच्चों ने उसी वक़्त फिर फ्राई किए, मैंने करके दिए, वैसे बच्चों ने नहीं किए, ऑयल वाला काम उन्हें अलाउड नहीं है, फ्राइंग अलाउड नहीं है, तो मैंने उनको फ्राई करके दिए, और फिर हमने इसे मिलके एंजॉय किया, और इस हमें इसके नमक मिर्च का उन तमाम चीज़ों का भी अंदाज़ा हो गया था कि ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ बने हैं। और इसके तलने की एक ही टेक्नीक है कि आप इसको हमेशा
लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको तलें, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे तल देंगे ना तो क्या होगा कि किनारे भी ब्राउन हो, बाहर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो लेयर्स है ना, जैसे आपने देखा जब इसको फोल्ड करते हैं तो 3-4 अंदर लेयर्स जो हैं वो छुप जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करें कि इसे बिल्कुल हल्की आंच पे आप गोल्डन फ्राई करें, ताकि ये इवनली भी फ्राई हो और इसके अंदर की जो लेयर्स है ना, मैदे वाली जो लेयर्स है, पट्टी की जो लेयर्स है, वो भी, फिलिंग तो आपको पता है पकी हुई है, उसमें तो कुछ भी कुक चीज़ नहीं है, सिर्फ मसला है कि इसकी जो पट्टी है वो अच्छे से तली जानी चाहिए। तो बस ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, हौसले के साथ आपने इसको तल लेना है। और अब इसकी बारी थी टेस्टिंग की। फोकस। आपने चेक की इसकी क्रिस्पीनेस, और अंदर से इतने गर्म थे कि मेरे मुझसे ये पकड़े नहीं जा रहे थे जो ना। और तो अब अगर अभी नहीं तोड़ूंगी तो फिर पता कैसे चलेगा। तो बस ये मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना के इनको मैंने स्टोर कर लिया था। रमज़ान हो और घर के बने हुए समोसे ना हो तो फिर ज़्यादती हो जाएगी ना थोड़ी सी। ये मेरी बेटी के फेवरेट हैं और ये मस्त बनने होते हैं जी। क्या कर रही हूँ, मैंने मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है, अजवाइन है, और साथ ही साथ जो है देसी घी है। बस इस देसी घी के साथ जो है ना आपने इस आटे को मैदे को सॉरी इतना मसलना है कि इसके अंदर जो मतलब ये जितनी भी घी की गुठलियाँ हैं ना, ये आटे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए। ये हाथ से स्टेप करना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे जो है आपका एक किस्म का घी जो है वो बहुत अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स भी हो जाता है, और दूसरा एक किस्म का जब आप इसको मुट्ठी में पकड़ के बंद करते हैं ना, तो इससे आपको पता चल जाता है कि अब ये एक ऐसी कंडीशन में है कि अ, ये जो घी है ये इसके लिए इनफ है, और इसके बाद हम इसको डो बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जैसे नॉर्मल डो बनती है ना, उससे थोड़ी सख्त किस्म की डो बनानी होती है। आपने बहुत हल्के और कम पानी में इसकी डो तैयार करनी होती है, क्योंकि ये आटा सख्त होगा तो बेहतर जो है वो डो बन सकेगी और आप इसे बेल सकेंगे। लेकिन वैसे ये रेसिपी वो है कि जो ट्रस्ट मी नो फेल रेसिपी है जो ना, आप इसको जिस तरह मैं बता रही हूँ उस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो आपके जो समोसे हैं ना ही उनकी डो टूटेगी, और ये हो ही नहीं सकता कि आप इसको इस तरह की बेहतरीन शेप ना दे सकें जो ना। तो बस इसको मैंने एक बड़ा सा पहले पेड़ा बनाया, फिर मैंने उसे लंबाई के रुख थोड़ा सा बेला, और बेलने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे जितने पेड़े मुझे चाहिए थे मैंने उसके मुताबिक उसके छोटे छोटे पीसेस में कट करके उनको पेड़ों की शेप दे ली थी। अब इन नन्हे मुन्ने पेड़ों की आप इकट्ठी रोटियां बना के रख लें या 1 बाय 1 भी बना के रख लें, लेकिन आसानी यही होती है कि जब आप इनको बेल के ना इकट्ठा रख लेते हैं ना तो ये ज़रा बड़ी अच्छी शेप कंसिस्ट कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो बस इसी तरह मैंने भी यही किया कि सारी जो थी रोटियाँ मैंने बना ली थी, और फिर अगले स्टेप की तरफ चले बढ़ते हैं। अच्छा, आपने रोटी आपने इस तरह बनानी है कि आपने जैसे इसको तवे या पैन में बस डालना है, और ज़रा सी हल्की सी इसको आंच लगे, कच्ची पक्की जैसे है, मतलब 5% बस पकी हुई हो, जैसे आपको नज़र आ रही है प्लेट पे पड़ी हुई, आपने इसको फ़ौरन से उठा लेना है। तो बस इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना कि मतलब पूरी प्रॉपर रोटी नहीं पकनी चाहिए। और जब आप एक रोटी रखें उसके ऊपर ऑयल लगा दें और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख दें। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 ऑयल लगा लगा के तमाम रोटियों को रखना है, और इसके ऊपर आपने एक गीला कपड़ा भी डाल देना है, टी टॉवल डाल देना, कपड़े से मुराद ये है। क्योंकि ये एक रोटी जो है ना वो 1 सेकंड के मतलब 5 सेकंड्स आप समझ लें कि पक जाती है। तो फिर मैंने जो है ना 2 पैन रखे हुए थे, एक तवा था और एक पैन था, तो मैं बारी बारी जो है ना उनमें जो है इनकी जो ये रोटियां थी ना वो तैयार करी थी, और बहुत जल्दी जल्दी ये कुछ सेकंड्स लेती थी, और बस इनको हल्का सा मतलब सेक जैसे सेक देना होता है ना, बस उस तरह से आपने इसको बना के स्टॉक कर लेना है। जब ये सारी रोटियां पक के तैयार हो गई तो फिर मैंने इनको जो है ना इस तरह से दरमियान में से आधा आधा कर लिया। जो ना अब आपको समझ आ रही होगी कि ये यहाँ से समोसा शेप किस तरह से लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने इन सारों को हाफ में कट करके और इनको ढक के रख दिया था, क्योंकि इस तरह से ऑयल से ढकने से या कपड़े के ढकने से ये नरम रहता है, आटा सख्त नहीं होता। अब बना लेते हैं समोसे की फिलिंग। तो उबले हुए आलू लेके उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर, इसके अलावा चाट मसाला और हल्दी पाउडर, क्रश चिली, नमक, हल्दी, और बस फिर आपने इनको कर लेना है अच्छा सा मैश।
और इस स्टेज पे आप इसके अंदर शामिल कर दें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और धनिया, जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त कहते हैं नेक्स्ट लेवल का टेस्ट दे देगा। तो अब बारी आती है जी इस फिलिंग को समोसों के अंदर फाइनली डालने की। तो चलिए जी चलते हैं इस स्टेप की तरफ और देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। और फिर इस तरह से आपने तकरीबन आधे इंच का फासला देख के ना, अंदाजे से कह रही हूँ, आपने एक रोटी के ऊपर जो ये आधा मून है, आधा चांद कटा हुआ है ना, इसके ऊपर आपने एक एक रोटी रखते जाना है और इनकी एक बड़ी अच्छी सी आपको फाइनल एक पोजीशन अब नज़र आएगी। सॉरी कैमरा मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो अब आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बस इस तरह से आपने इनको इसके ऊपर रख लेना है। और एट दी एंड जो है आपने जो स्लरी बनाई हुई है मैदे और पानी को घोल के लिक्विड, तो वो आपने इसके किनारों पे इस तरह से लगा देना है। चलें जी अब हम बनाते हैं असल समोसे की शेप। हमने इसको इस तरह से दो किनारों से पकड़ा, आपस में उनको जोड़ा और इसके कॉर्नर्स को प्रेस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको शेप दे देनी है कोन की। और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। इस जो हमने इसको ये गोंद लगाई है ना, गम लगाई है वाइट सी, और बस इसके अंदर आपने तकरीबन अपने अंदाजे के मुताबिक जिस साइज़ का आपको जितनी ज़्यादा फिलिंग चाहिए जितनी कम चाहिए, ये आपका अपना टोटल अंदाज़ा होता है। तो आपने इसके अंदर इस तरह से फिलिंग भरनी है और इसको दोबारा से इसके किनारों पे आपने यही वाली वाइट जो गम तैयार की हुई है ये लगानी है और इसके किनारों को बंद कर लेना है। लें जी यहाँ पे तमाम समोसे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये रमज़ान की तैयारियों वाला व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और इन रेसिपीज़ को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप ढेर सारी तारीफ़ वसूल करेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।